नमस्कार सभी साथियों को, सभी को जय हिंद, राम राम, खम्मा गणे, राधे राधे। दोस्तों, बिजू एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम जो इस वीडियो को लेकर जुड़ रहे हैं सभी साथ, और आज के इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। दो बातें करूंगा। पहली बात, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरी बात, इसके पदों को बढ़ोतरी को लेकर। रिजल्ट वाली न्यूज आपके पास पहुंच चुकी होगी, लेकिन पद बढ़ोतरी को लेकर आपके पास क्या संशय बना हुआ है उसको लेकर भी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार जुड़ जाइएगा सभी साथी, और ज्यादा से ज्यादा जो भी लाडले भाई बहन आ रहे हैं, ध्यान से देख लो भाई, नया चैनल है, आपका सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब वाला बटन हर एक भाई बहन दबाइए, सब्सक्राइब सभी कीजिएगा, तभी यह चैनल ग्रो करेगा, तभी ये चैनल कुछ नया कंटेंट आपके लिए लेकर आएगा। आपकी नौकरी में अहम रोल निभाने का काम ये चैनल करेगा दोस्तों। पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं चतुर्थ श्रेणी का जो रिजल्ट आना है उसको लेकर, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे दोस्तों। आज आलोक राज जी ने ट्वीट किया, आपने भी देख लिया होगा। फोर्थ ग्रेड को ठंडे बस्ते में डाल दिया क्या, ना ऑब्जेक्शन ना रिजल्ट, डीवी रिजल्ट 1.5 गुना या 2 गुना में कौन सी पोस्ट खराब हो रही है, डीवी व ज्वाइनिंग सबके बाद करवा लेना भले। यानी कि एमपीजी है, ये बात अच्छी कर रहे हैं कि सर रिजल्ट है 1.5 गुना 2 गुना एक बार करना है वो जारी कर दो, आप डीवी 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद करवा लेना, अच्छी बात है ये। जिससे जिसका सिलेक्शन होना है 1.5 गुना 2 गुना में जो आएगा वो इस ओर काम करेगा, बाकी जो जिनका सिलेक्शन नहीं होगा आगे की भर्तियों की तैयारी में तो लगे ना, वो अच्छी बात है इनकी, और मेरे को पसंद भी आई ये बात। इस पर आलोक राज जी कहते हैं कि एमपीजी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा परिणाम की प्लानिंग, ऑब्जेक्शन नवंबर के अंत तक ऑब्जेक्शन है वो चलेंगे, दिसंबर तक ऑब्जेक्शन का निस्तारण, यानी जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे उनका निस्तारण किया जाएगा। जनवरी 2026 में नॉर्मलाइजेशन होगा। जनवरी में, अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, समझना, बात करना। आप हमेशा क्या है कि बड़ी बातें होती है ना, जो बड़े लोग बोलते हैं उनको थोड़ा जल्दी ही मान लेते हो, लेकिन यहां पे थोड़ा ध्यान देना। ऑब्जेक्शन नवंबर तक ले रहे हैं, दिसंबर चला जाएगा ऑब्जेक्शन का निस्तारण करने में, समझ गए आप। फिर नॉर्मलाइजेशन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के बाद प्री डीवी रिजल्ट का प्रयास 15 जनवरी। मुश्किल है, मेरी नजर में मुश्किल है। हां, जनवरी एंड तक 25 से 30 जनवरी के बीच 101% रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट डेट फाइनल कर लें, पहले आप बार बार कॉल मैसेज करते हैं वो भी ना करें, इसलिए रिजल्ट आपके सामने है, इस समय आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 जनवरी का है, 15 दिन आप देखो नीचे लिखा है प्लस माइनस 15 दिन, तो 15 दिन पहले ही आप प्लस कर लो। 30 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का। लेकिन एक गलती यहां पर है, एमपी साहब की भी मैं ये गलती मानता हूं कि पहली सक्सेस यानी पहली नौकरी के बाद क्या आप तैयारी थोड़ी छोड़ दोगे। आपको आगे तो तैयारी करनी है, जिस भी भर्ती की तैयारी करनी है उसकी तैयारी करो बेटा। रिजल्ट आएगा जनवरी में आ जाएगा, लेकिन 3-4 महीने तो खराब हो जाएंगे ना रिजल्ट आने के चक्कर में आपके। इसलिए लाडलू अपनी तैयारी की ओर थोड़ा फोकस करो, अपनी तैयारी में लगो। अब देखो एक यहां पे चीज है, आप भाई तैयारी करोगे मेरे को पता है, लेकिन आपके सामने आगामी भर्तियां देखो, हाई कोर्ट की है, सब इंस्पेक्टर है, रीट है, मेंस सेकंड ग्रेड है, सीटी। अगर नहीं बने ना 60% तो किसी भर्ती में बैठने लायक फिर नहीं रहोगे। इससे अच्छा है सीटी में लग जाओ। आ रही है मार्च मई के अंदर ये दोनों एग्जाम, रेलवे की, दिल्ली पुलिस की, बीएसटीसी पीटीटी वाली आपके भाई बहन होंगे, रीट पात्रता भी आएगी, लैब असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है, एसएससी जीडी है, एलडीसी आ रही है, सिंचाई विभाग में वर्क चार्ज की भर्ती आ रही है। हाँ, इन सभी के बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो आपनो ऐप है उस पर आपको इन सभी के बैच मिल जाएंगे। ये तभी बता रहा हूं, हर एक भर्ती के बैच मिल जाएंगे भाई, समझ गए। तो जो भी साथी कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहता है भाई, चतुर्थ श्रेणी में आपने हमारे साथ जुड़कर तैयारी की है, काफी अच्छा रेस्पॉन्स हमारा रहा, 90% क्वेश्चन हुबहू पेपर में दिए। आगामी समय में प्रयास है कि 90 से 95% क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाएं पेपर में। तो आप जुड़ो, तैयारी करोगे तब पता चलेगा। अब आप बिना कोर्स ज्वाइन करे ही आप ये सोचते हो कि क्या पता कितने क्वेश्चन आए, देखो वो अलग चीज है, उस पर मैं बोलूंगा नहीं। अब बात कर लेते हैं पद वर्दी पर। अच्छी बात है आपकी भी, पद वर्दी।
कट ऑफ की बात मैं नहीं करूंगा, कट ऑफ का वीडियो मैंने बहुत बना दिए, पहले भी बहुत बना दिए, आपके सामने भी आ गए होंगे। लेकिन मुख्य बात है पद वृद्धि 53,749। वर्तमान में पद कितने बेटा? 53,749। हाँ, मैं भी ये चाहता हूं जितने पद रिक्त है उनको इसमें जोड़ा जाए, जिससे बेरोजगार साथियों को बार बार एग्जाम ना देकर, जितने मान लो 5,000 पद भी जुड़े, 10,000 पद भी जुड़े, तो 5 या 10,000 बच्चों का इस भर्ती में भला हो जाएगा। लेकिन आगामी जो आगे से जो रिपोर्ट आ रही है या जो पदों की सूचना मांगी जा रही है, उसमें बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो विचलित से कर रहे हैं हमें। सरकार बोलती है कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उसकी जो पत्नी होती है, उसके बच्चों को होता है, उनको चतुर्थ श्रेणी में नौकरी दी जाती है। कुछ पद खाली भी जरूरी होते हैं उसके लिए, और संवेदनाएं होती है तो वहाँ पर जरूरी भी होती है, समझ गए। बाकी 83,000 के आसपास है, जिनमें से 29,000 अभी वर्तमान में पद है उन पर नौकरी है, यानी वो भरे हुए हैं। 54,000 के आसपास पद रिक्त बता रहे हैं। तो यानी संभावना कुछ ऐसी अजीबोगरीब सी लग रही है। लेकिन फिर भी सरकार से गुजारिश है, क्योंकि पदों को भी बढ़ाए, नए पद सर्जित कर सकती है सरकार चाहे। 10,000 भाई, बहुत सारे ऐसे विभाग है जहां पर पद भी नहीं है, तो वहां पर नए पद सर्जित करो। जलदाय विभाग पड़ा है, सफा सुना पड़ा है, स्कूलें सुनी पड़ी है, बहुत हजारों ऐसे विभाग है जहां पर पदों की जरूरत है, वहां पर आप नए सर्जित करो, नए पद करो। लेकिन अगर इतने पदों पर हो रही है तो काफी पद है मेरी नजर में, और पद बढ़ेंगे ये भी है। अब बढ़ते कितने देखो किसी को नहीं पता है, 1,000, 2,000, 5,000 जितने बढ़ेंगे वो सरकार जिस दिन लिख कर भेजेगी उस दिन ही हमें पता चलेगा कि इतने पद ऊपर है। हाँ, आपकी बात थी तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं आपके थ्रू, कम से कम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर देना। सरकार से बस यही कहना चाहता हूं कि सरकार कम से कम बेरोजगारों की तरफ ध्यान दो, और पदों में अगर वृद्धि हो सकती है तो कृपया करके पदों में वृद्धि करें। आप चाहे जितने पदों में वृद्धि करेंगे वो हमें स्वीकार होगा, लेकिन पद में जितनी वृद्धि कर सकते हो आप उतनी वृद्धि कीजिएगा दोस्तों। तो पद वृद्धि को लेकर देखो अभी पुख्ता अपडेट किसी के पास नहीं है। मांग है हमारी, और मांग को रेगुलर हम बनाए हुए हैं, और आशा करते हैं कि इस मांग का परिणाम सकारात्मक भी आएगा दोस्तों। सभी साथियों को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।